धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है। प्रतीक्षा तो कोई भी कर सकता है, मजबूरी में, परिस्थिति के दबाव में या परिणाम की चाह में। धैर्य एक आंतरिक गुण है, एक ऐसा पुष्प जो केवल उस व्यक्ति के भीतर खिलता है जिसने जीवन को गहराई से समझना शुरू किया है। धैर्य किसी कर्म की मजबूरी नहीं है, बल्कि चेतना का स्वभाव है। जो व्यक्ति धैर्यवान है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, क्योंकि उसका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं टिका होता। उसका भरोसा अपने भीतर की उस शांति पर होता है जो कभी डगमगाती नहीं। संसार बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, दिन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन जो धैर्य को समझ लेता है वह समझता है कि परिवर्तन के तूफान में भी एक बिंदु ऐसा है जो अडिग है, अविचल है, और वह बिंदु उसके भीतर ही है। जीवन में जो भी घट रहा है वह ठीक वैसे ही घटने वाला है जैसी उसकी प्रकृति है। इस पूरे अस्तित्व में हर चीज अपने समय पर अपने ढंग से प्रकट होती है। पेड़ अपनी गति से बढ़ता है, ऋतुएं अपने क्रम से आती हैं। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, सूरज प्रतिदिन अपने समय पर उगता है। कोई यहां जल्दबाजी नहीं है, कोई उतावलापन नहीं है। यह पूरा अस्तित्व धैर्य की एक सतत धारा है, शांत और सहज। यही अस्तित्व का नियम है। और जब मनुष्य इस नियम के खिलाफ चलता है तभी पीड़ा पैदा होती है। मनुष्य को दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए है कि मनुष्य आतुर है। मनुष्य चाहता है कि सब कुछ तुरंत हो जाए, अभी हो जाए, उसकी इच्छा के अनुसार हो जाए। वह समय को पकड़ना चाहता है, प्रकृति को मोड़ना चाहता है, परिस्थितियों को अपनी सुविधा के अनुसार बदलना चाहता है। और जब जीवन अपनी गति से चलता है, जो कि उसका स्वभाव है, तो मनुष्य क्रोधित हो जाता है, अधीर हो जाता है, परेशान हो जाता है। यही अधीरता उसके भीतर अशांति जगाती है। धैर्य खोने का अर्थ है अपनी आत्मा से दूर हो जाना, अपने भीतर के संतुलन को खो देना। किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन आसान हो जाएगा। कठिनाइयां आएंगी ही, चुनौतियां आएंगी, लोग बदलेंगे, स्थिति आपके अनुसार नहीं चलेगी। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति कठिनाइयों से लड़ता नहीं, वह उनसे बहता है। वह उन्हें स्वीकार करता है, उन्हें समझता है, उनसे सीखता है। वह जानता है कि जो सामने है वह केवल एक क्षण है और यह क्षण भी बीत जाएगा। धैर्य एक दृष्टि है, एक ऐसा चश्मा जिसके माध्यम से व्यक्ति जीवन को उसकी संपूर्णता में देखता है। जो व्यक्ति धैर्यवान है उसका मन भविष्य की चिंता में और न अतीत की पीड़ा में उलझता है। वह यहां है, इस क्षण में है, यही उसका घर है। जो इस क्षण में टिक सकता है, जो इस क्षण को स्वीकार कर सकता है, वही धैर्य को छू सकता है। धैर्य कोई तकनीक नहीं है, ये भीतर पैदा होता है धीरे धीरे जागरूकता की रोशनी से। और जब ये पैदा होता है तब व्यक्ति समझता है कि जीवन में कोई चीज उसके खिलाफ नहीं है। जो भी घट रहा है वह उसी की यात्रा का हिस्सा है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी फूल खिलते हैं, कभी पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने धैर्य को समझ लिया है वह न फूल आने पर बहुत उत्साहित होता है और न पत्ते झड़ने पर टूटता है, क्योंकि वह जानता है कि दोनों ही क्षणिक हैं, दोनों ही बीत जाएंगे। वह उनके पीछे भागता नहीं और न उन्हें रोकने की कोशिश करता है। धैर्यवान व्यक्ति किसी परिणाम पर आश्रित नहीं होता, वह क्रिया में जीता है, परिणाम में नहीं। यदि आप परिणाम के पीछे भागेंगे तो चिंता, तनाव और भय अवश्य पैदा होगा, क्योंकि परिणाम कभी आपके हाथ में नहीं है। आप अपना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम अस्तित्व के हाथ में है। और जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करना केवल ऊर्जा की बर्बादी है। यही ऊर्जा की बर्बादी है। जब भीतर स्थिर हो जाती है तो धैर्य बन जाती है। धैर्यवान व्यक्ति के भीतर एक दूसरी ही शक्ति जन्म लेती है।
एक ऐसा आत्मविश्वास जो बाहर से नहीं आता। बाहरी आत्मविश्वास परिस्थितियों पर निर्भर होता है, लेकिन आंतरिक आत्मविश्वास धैर्य पर आधारित होता है, और यह आत्मविश्वास शांत होता है, गहरा होता है। ऐसा व्यक्ति संघर्ष नहीं करता फिर भी जीत जाता है, वो भागता नहीं फिर भी पहुंच जाता है, वो आग्रह नहीं करता फिर भी उसे वही मिलता है जो उसके लिए सही है। धैर्य का अर्थ यह भी है कि आप अपने मन की चालाकियों को पहचानें। मन हमेशा कहेगा कि अभी कुछ खो रहा है, अभी कुछ गलत हो रहा है, अभी कुछ होना चाहिए था जो नहीं हुआ। मन हमेशा असंतुष्ट है, मन की प्रकृति ही है असंतोष। धैर्य का अर्थ है मन को उसके असंतोष सहित देखना, लेकिन उसके पीछे ना भागना। मन कहे कि अभी तुरंत कुछ करो, और आप कहें अभी कुछ देखने का समय है, अभी कुछ समझने का समय है। मन कहे कि परिस्थिति बदलो, और आप कहें पहले अपने भीतर बदलो, फिर परिस्थिति स्वयं बदल जाएगी। धैर्य का संबंध विश्वास से है, लेकिन यह विश्वास किसी कल्पना पर नहीं टिका होता, यह विश्वास अनुभव से पैदा होता है। जब आप बार बार अनुभव करते हैं कि जो भी हुआ वह ठीक हुआ, जो भी घटा उसमें कोई न कोई छिपा हुआ कारण था, जो भी मिला या छिन गया उसने आपको किसी नई दिशा में धकेला, तब धीरे धीरे एक आंतरिक विश्वास विकसित होता है कि अस्तित्व गलत नहीं करता। यह जीवन आपकी शत्रुता में नहीं है, यह जीवन आपको तोड़ने नहीं आया, वो आपको तराशने आया है, और तराशने की प्रक्रिया में कभी दर्द भी होगा, लेकिन उस दर्द के भीतर भी एक उपहार छिपा होता है जिसे केवल धैर्यवान ही देख सकते हैं। धैर्य का अर्थ है आप अपने भीतर एक ऐसी जगह बना लें जहां कोई तूफान प्रवेश न कर सके। बाहर कोई कुछ भी कहे, कोई कैसी भी चोट दे, परिस्थिति कैसी भी हो जाए, आपकी उस आंतरिक जगह में एक शांति बनी रहती है। धैर्य उस शक्ति का नाम है जो आपको टूटने नहीं देती। ये भीतर की जड़ है जो आपको तूफानों में भी खड़ा रखती है। व्यक्ति को यह समझने की जरूरत है कि तेजी हमेशा शक्ति नहीं होती। कभी कभी धीमा चलना अधिक शक्ति देता है। जो व्यक्ति ठहर सकता है, जो रुक सकता है, जो प्रतीक्षा कर सकता है, वही सही दिशा पा सकता है। बिना धैर्य के जीवन बस एक दौड़ बन जाता है, जहां अंत में व्यक्ति थका हुआ गिर जाता है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति दौड़ता नहीं, वह चलता है, वह देखता है, वह महसूस करता है, वह यात्रा का आनंद लेता है, और उसी यात्रा में उसे अपने भीतर खजाना मिलता है। धैर्य खोना आसान है। थोड़ा सा विरोध, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सी रुकावट, और व्यक्ति बिखर जाता है, क्योंकि उसने अपने भीतर ऐसी कोई जड़ नहीं बनाई जो उसे संभाल सके। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य को स्थिर रख सकता है, वह जीवन का रस चख सकता है। धैर्य जीवन का रस है। धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। धैर्य वह संगीत है जो अशांति में भी बजता रहता है। धैर्य वह सांस है जो आपको हर तूफान में जीवित रखती है। धैर्य का अर्थ केवल रुकना नहीं है, ये तो पहली सीढ़ी भी नहीं। धैर्य का अर्थ है भीतर एक ऐसा विश्वास विकसित होना कि जीवन जैसा भी अनफोल्ड हो रहा है वह किसी अदृश्य समरसता का हिस्सा है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह अपनी योजनाएं बनाता है, अपने लक्ष्य निर्धारित करता है, अपनी दिशा चुनता है। लेकिन सत्य यह है कि जीवन के सबसे बड़े मोड़ मनुष्य की योजनाओं से नहीं बनते, वे उन घटनाओं से बनते हैं जिन्हें वह समझ भी नहीं पाता कि क्यों हुई। धैर्य वही कला है जो व्यक्ति को यह देखने में सक्षम बनाती है कि घटनाएं कभी भी अलग अलग नहीं होती, वे एक गहरे रहस्य की धुन पर नृत्य कर रही होती है। धैर्य की कमी का परिणाम यह है कि व्यक्ति अपने ही अनुभवों से शत्रुता कर लेता है। जो दर्द उसे सिखाने आया था वह उसी से भागता है। जो रुकावट उसे दिशा बदलने के लिए आई थी वह उसे दुर्भाग्य समझ लेता है। जो क्षण ठहराव का था
जिसमें उसे भीतर उतरना था, उसी क्षण वह बेचैनी में इधर उधर भटकने लगता है। धैर्य का ना होना जीवन के संकेत पढ़ने में असमर्थ होना है। जीवन हर क्षण संकेत देता है, हर स्थिति हमें कुछ सिखाती है, हर संबंध हमें अपने बारे में बताता है। लेकिन धैर्यवान आंख ही उन सूक्ष्म संदेशों को देख पाती है। धैर्यहीन व्यक्ति जल्दीबाज होता है। जल्दीबाजी किसी काम को जल्दी कर लेने का नाम नहीं है। जल्दीबाजी एक मानसिक दशा है। जल्दीबाज मन हमेशा कहीं और पहुंचना चाहता है। वह वर्तमान में नहीं होता, वह भविष्य की किसी कल्पना में भाग रहा होता है। उसे लगता है कि अभी जहां है वह पर्याप्त नहीं है। अगले क्षण में कुछ ऐसा मिलेगा जो उसे पूर्णता देगा। यह लगातार भागना, यह लगातार अधूरापन महसूस करना, यह लगातार असुविधा की मानसिकता, यही अधीरता है। और अधीरता जीवन का सबसे बड़ा विष है। अधीर मन शांत नहीं हो सकता, प्रेम नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, पे ल को महसूस नहीं कर सकता। धैर्य का मतलब है पल में उतरना, उसी पल में, बिना किसी प्रतिरोध के। अगर दुहक है तो उसे महसूस करो, अगर मौन है तो उसे सुनो, अगर ठहराव है तो उसे स्वीकार करो। धैर्यवान व्यक्ति किसी भी अनुभव को ठुकराता नहीं, वह दर्द से भी भागता नहीं, वह सुख के पीछे भी नहीं दौड़ता। वह अनुभवों को आने देता है और जाने देता है, जैसे हवा दरवाजे से गुजरती है। अधीर व्यक्ति दरवाजा ही बंद कर लेता है। उसे डर होता है कि कहीं कुछ ऐसा ना आ जाए जो उसके हिसाब से ना हो। लेकिन बंद दरवाजों में जीवन प्रवेश नहीं करता। जीवन खुलापन मांगता है, समर्पण मांगता है, और यह सब धैर्य से पैदा होता है। समझो, धैर्य अपने आप नहीं आता। यह कोई देन नहीं है कि आपको जन्म से मिल जाए। यह एक साधना है, समझ की, जागरूकता की, निरीक्षण की। आपको देखना पड़ता है कि आपका मन कैसे काम करता है। आपको ध्यान से सुनना पड़ता है कि आपके अंदर कौन सी आवाजें भाग रही हैं, कौन सी आवाजें मांग कर रही हैं, कौन सी आवाजें आपको धकेल रही हैं। जब आप इन सब को देखना शुरू करते हो, तब धैर्य का पहला बीज बोया जाता है। जैसे ही आप अपने मन को देखते हो, मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मन की सारी बेचैनी और ध्यान में घुल जाती है। और जैसे ही मन शांत होता है, धैर्य प्रकट होने लगता है। धैर्य के भीतर एक अनोखी सुंदरता है। यह सुंदरता बाहर नहीं दिखती, लेकिन भीतर इतनी सुगंध फैलाती है कि व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है। धैर्यवान व्यक्ति क्रोध से मुक्त हो जाता है, क्योंकि क्रोध क्या है? क्रोध अधीरता की आग है। जब बातें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो आपका मन विद्रोह करता है। जब परिस्थितियां आपकी योजना के खिलाफ चलती हैं तो क्रोध जन्म लेता है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि जीवन का कोई भी क्षण उसके खिलाफ नहीं है, इसीलिए वह लड़ता नहीं, वह बहता है। वह परिस्थितियों को दुश्मन नहीं मानता, दे आर टीचर्स। धैर्य आपको मजबूत नहीं बनाता, यह गलत है। धैर्य आपको कोमल बनाता है, लेकिन वही कोमलता वास्तविक शक्ति है। जो व्यक्ति कठोर होता है वह पहले टूटता है। जो व्यक्ति कोमल होता है वह झुक सकता है, वह हिल सकता है, वह लहरों के साथ बह सकता है, इसीलिए वह बच जाता है। धैर्यवान व्यक्ति हथेली की तरह होता है, खुली हुई, ग्रहणशील, और खुली हथेली में ही जीवन गिर सकता है, बंद मुट्ठी में नहीं। किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना शक्ति से नहीं, समझ से आता है। जब आप समझ लेते हैं कि जीवन कोई मशीन नहीं है कि आपकी बटन दबाते ही आपके आदेश का पालन कर ले। जीवन एक रहस्य है, और रहस्य को आदेश नहीं दिए जाते, रहस्य को खोजा जाता है, रहस्य को स्वीकार किया जाता है, और जो स्वीकार कर सकता है वही धैर्यवान है। जो रहस्य के सामने झुक सकता है वही प्रकाश को पा सकता है। धैर्य का संबंध समय से नहीं है। धैर्य समय का इंतजार करना नहीं है। धैर्य समय के आग्रह को छोड़ देना है।
धैर्य वह अवस्था है जहां व्यक्ति समय से बाहर उतर आता है। उसे पता है कि जो होना है वह सही समय पर होगा, इसलिए वो समय को खींचता नहीं, धकेलता नहीं, पकड़ता नहीं। वो बस देखता है घटना कब खिलती है, कैसे खिलती है। यही देखने का आनंद धैर्य है। लेकिन मनुष्य को डर लगता है और डर ही धैर्य खो देता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य क्यों टूटता है? क्योंकि मनुष्य को लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा, कुछ छिन जाएगा, कोई मौका खो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि अवसर कभी खोते नहीं, केवल रूप बदलते हैं। जीवन कभी कुछ छीनता नहीं, वह केवल बदलता है। धैर्य का अर्थ है इस बदलते हुए जीवन पर भरोसा करना। यह भरोसा टूटेगा नहीं यदि आपकी जड़ें भीतर हों। धैर्य आपको प्रतिक्रियाएं छोड़ना सिखाता है। अधीर व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है और प्रतिक्रियाएं हमेशा गलत होती हैं, क्योंकि वे सजगता से नहीं आती, वे मन की अस्थिरता से आती हैं। धैर्यवान व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर देता है। उत्तर शांत मन से आता है, विचारशीलता से आता है, गहरी जागरूकता से आता है। प्रतिक्रिया अंधकार है, उत्तर प्रकाश है। प्रतिक्रिया अधीरता है, उत्तर धैर्य है। धैर्य आपको वर्तमान में जिंदा रखता है। अधीर व्यक्ति भविष्य में जीता है और अतीत में रोता है। उसका मन कभी यहां नहीं होता, उसे लगता है कि यहां कुछ नहीं है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि यहां सब कुछ है, यहां ही जीवन है, यहां ही शांति है, यहां ही सत्य है। अधीरता आपको यहां से चुरा ले जाती है, धैर्य आपको यहां स्थापित कर देता है। और जो यहां स्थापित हो जाए उसे किसी परिस्थिति का भय नहीं रहता। धैर्य का एक अद्भुत रहस्य यह है कि धैर्य सिखाया नहीं जा सकता, धैर्य को केवल जिया जा सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे कि धैर्यवान बनूं, तो यह धैर्य नहीं होगा, यह मन की एक नई चाल होगी। धैर्य प्रयास से नहीं आता, धैर्य त्याग से आता है। त्याग भविष्य के आग्रह का, त्याग परिणाम के मोह का, त्याग मन की जल्दीबाजी का। जब आप इन सबको छोड़ देते हो, धैर्य अपने आप उभर आता है। धैर्यवान व्यक्ति के दिल में करुणा जन्म लेती है, क्योंकि धैर्य मानता है कि हर व्यक्ति अपने समय पर खिलता है। आप किसी फूल से नहीं कह सकते कि वो अभी खिल जाए। हर बीज का अपना वसंत होता है, हर व्यक्ति का अपना समय होता है। अधीर व्यक्ति दूसरों पर भी दबाव डालता है और खुद पर भी। इससे संबंध टूटते हैं, प्रेम जल जाता है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति यह समझता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। वह किसी को जल्दी नहीं करता, किसी को रोकता नहीं, किसी पर दबाव नहीं डालता। वह केवल स्वीकार करता है, और जहां स्वीकार होता है वहां प्रेम का जन्म होता है। धैर्य का सबसे गहरा स्वरूप समर्पण है। जब व्यक्ति जान लेता है कि वह जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता, तब वह जीवन को समर्पित हो जाता है। यह समर्पण हार नहीं है, यह समर्पण जीत भी नहीं है। यह समर्पण एक शांति है, एक सहजता है। जैसे नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए संघर्ष नहीं करती, वह बहती है समर्पित होकर, और अंततः समुद्र उसे अपने में समा लेता है। धैर्य का अर्थ यही बहाव है, जीवन की धारा के साथ बहना। धैर्यवान व्यक्ति को कभी यह चिंता नहीं होती कि वो कहां पहुंच जाएगा। उसे भरोसा होता है कि जहां पहुंचेगा वही ठीक होगा, और यह भरोसा ही उसे शांत रखता है। यह भरोसा ही उसकी आंखों में स्थिरता लाता है। यह भरोसा ही उसके चेहरे पर एक मौन मुस्कान बन जाता है। यह मुस्कान ही धैर्य की पहचान है। जब आपके भीतर धैर्य होता है तो आपका चेहरा बोल उठता है। उसमें एक मासूमियत, एक शांति, एक संतोष दिखाई देता है। धैर्य को पकड़ने की जरूरत ना ही, धैर्य को महसूस करने की जरूरत है। और जब धैर्य भीतर महसूस होता है, तब मन बदल जाता है, भाव बदल जाते हैं, दृष्टि बदल जाती है। फिर दुनिया वहीं रहती है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है।
और जब देखने वाला बदल जाता है तो सब कुछ सुंदर लगने लगता है। वही लोग, वही घटनाएं, वही स्थितियां। धैर्य सुंदरता की आंख है। जो धैर्यवान है वह हर जगह सौंदर्य देख सकता है, क्योंकि उसके भीतर सौंदर्य जन्म ले चुका है। धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब जीवन आपको वैसा नहीं मिलता जैसा आप चाह रहे हो। जब आपकी सारी कोशिशें, सारे प्रयास, सारी इच्छाएं किसी अज्ञात दीवार से टकराने लगती हैं, जब रास्ता आगे नहीं खुलता, जब दिशा धुंधली पड़ जाती है, तब मन स्वाभाविक रूप से बेचैन होता है। मन चाहता है कि तुरंत समाधान मिले, तुरंत मार्ग दिखाई दे, तुरंत परिवर्तन हो। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन का प्रवाह अपनी लय में, अपनी गति में, अपनी बुद्धि से चलता है। और इस बुद्धि को समझना धैर्य की पहली सीढ़ी है। जीवन हमेशा सही समय पर सही दरवाजा खोलता है, लेकिन मन जल्दीबाज है। मन दरवाजों को धक्का देकर खोलना चाहता है। यही संघर्ष है। धैर्य यह कहता है कि दरवाजा खोलने की कोशिश मत करो, सिर्फ प्रतीक्षा करो, देखो, समझो। जिस क्षण दरवाजा खुलने वाला होगा वो अपने आप खुल जाएगा। वो आपकी कोशिश से नहीं, बल्कि अस्तित्व की मर्जी से खुलता है। धैर्य इस मर्जी को स्वीकार कर लेने का नाम है। जब व्यक्ति धैर्य नहीं रखता, तब उसकी दृष्टि सीमित हो जाती है। उसका मन केवल अपनी इच्छा को देखता है, और जब भीतर केवल इच्छा दिखती है, तब वास्तविकता छिप जाती है। इच्छाओं का धुआं देखने की क्षमता को ढक देता है। धैर्यवान व्यक्ति इच्छाओं के धुएं को छांट देता है। वह देखने में सक्षम हो जाता है कि परिस्थितियां वास्तव में क्या कह रही हैं। कभी कभी रास्ता रुकता नहीं है देखने में क्या कह रही है। आस्था हमें दिशा बदलने के लिए रोकता है। कभी कभी लोग हमें छोड़ते नहीं हैं, वे हमें आगे बढ़ाने के लिए हटते हैं। कभी कभी चीजें टूटती नहीं हैं, वे हमें नया रूप देने के लिए टूटती हैं। लेकिन यह दृष्टि केवल तभी आती है जब व्यक्ति धैर्यवान हो। धैर्य का अर्थ यह भी है कि आप स्वयं को समय दें। मनुष्य स्वयं के प्रति भी अधीर होता है। उसे लगता है कि उसे जल्दी परिपक्व होना चाहिए, जल्दी आगे बढ़ना चाहिए, जल्दी सफल होना चाहिए। लेकिन अंदर की हर यात्रा धीमी होती है। कोई पेड़ इस वजह से तेजी से नहीं बढ़ता कि उसे जल्दी है। कोई बच्चा इस वजह से बड़ा नहीं होता कि उसके माता पिता उतावले हैं। हर वृद्धि स्वाभाविक होती है, और मनुष्य की आंतरिक वृद्धि तो उससे भी अधिक नाजुक है। उसे जल्दी नहीं किया जा सकता। जितनी जल्दी आप करते हो, उतनी ही यात्रा लंबी हो जाती है। धैर्यवान व्यक्ति स्वयं के प्रति दयालु होता है। वह जानता है कि हर अनुभव जो उसके सामने आया है, वह उसे बनाता है। हर चोट जो लगी है, वह उसे मजबूत करती है। हर प्रतीक्षा जो उसे मिली है, वह उसके भीतर गहराई पैदा करती है। प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती। प्रतीक्षा आत्मा को परिपक्व बनाती है। प्रतीक्षा वह जगह है जहां व्यक्ति अपने भीतर उतरता है। प्रतीक्षा वह दर्पण है जिसमें व्यक्ति खुद को साफ देखता है। अधीर व्यक्ति प्रतीक्षा को सजा समझता है, धैर्यवान व्यक्ति उसे अवसर समझता है। जीवन में जो जल्दी आता है, वो जल्दी चला भी जाता है। जल्दी मिलने वाला प्रेम जल्दी टूट जाता है। जल्दी मिलने वाली सफलता जल्दी अपना प्रभाव खो देती है। जल्दी मिलने वाला समाधान जल्दी अप्रासंगिक हो जाता है। गहरी चीजों को आने में समय लगता है। गहरी चीजें धीरे धीरे, परत दर परत आपके भीतर उतरती हैं। धैर्य आपको गहराई के लिए तैयार करता है। धैर्य आपको पात्र बनाता है। बिना धैर्य के आप जीवन के गहन अनुभवों को संभाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि गहराई किसी न किसी हद तक बोझ भी होती है, और उस बोझ को ढोने के लिए आपके भीतर परिपक्वता चाहिए। धैर्य आपको अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने की शक्ति देता है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तो आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है।
गुस्सा, भय, चिंता, भागना, छिपना, शिकायत करना, ये सब प्रतिक्रियाएं प्राकृतिक नहीं हैं, ये सीखी हुई हैं। धैर्य का अर्थ है इन प्रतिक्रियाओं को पकड़े बिना उन्हें गुजरने देना। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तब आपके भीतर एक नया ही आयाम खुलता है। वह आयाम जिसका नाम है जागरूकता। जागरूकता सिखाती है कि समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारी प्रतिक्रियाएं बना देती हैं। कभी कभी स्थिति दुखद नहीं होती, हमारा मन उसे दुखद बनाता है। कभी कभी चोट गहरी नहीं होती, हमारे विचार उसे गहरा बना देते हैं। धैर्य विचारों की इस हलचल को शांत करता है और तभी स्थिति का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने का अर्थ यह है कि आप परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन आपकी आंतरिक स्थिरता नहीं बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि धैर्यवान व्यक्ति दुखी नहीं होता या उसे दर्द नहीं होता, उसे भी सब कुछ महसूस होता है, लेकिन वह इस अनुभव को अपनी जड़ों को हिलाने नहीं देता। दर्द उसकी सतह से गुजरता है, जड़ तक नहीं। दर्द होता है, लेकिन वह टूटता नहीं। यही धैर्य की पहचान है। धैर्य का संबंध समय से कम और विश्वास से अधिक है। जब व्यक्ति विश्वास करता है कि जीवन उसके पक्ष में है, भले ही उसे समझ में ना आ रहा हो, तब धैर्य अपने आप आ जाता है। लेकिन जब व्यक्ति यह मान लेता है कि दुनिया उसके खिलाफ है, तो धैर्य टूट जाता है। विश्वास धैर्य को जन्म देता है, अविश्वास अधीरता को जन्म देता है। समझो, धैर्यवान व्यक्ति जड़ नहीं होता, वह निष्क्रिय नहीं होता, वह सुस्त नहीं होता, वह बस अपने समय के अनुसार चलता है। वह उस बिंदु पर ठहर सकता है जहां अन्य लोग भाग रहे होते हैं। वह उस दिशा में जा सकता है जहां अन्य लोग जाने से डरते हैं। वह रुक सकता है, प्रतीक्षा कर सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, क्योंकि उसके भीतर कोई भय नहीं है। वह जानता है कि जीवन की गति ही सर्वोत्तम मार्गदर्शक है। अधीर व्यक्ति को लगता है कि यदि वह कुछ नहीं करेगा तो जीवन उसे छोड़ देगा। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि जीवन कभी किसी को नहीं छोड़ता। जीवन अपने प्रत्येक यात्री को सावधानी से ले जाता है, कभी धकेलकर, कभी खींचकर, कभी रोककर, कभी बहाव में बहाकर। धैर्यवान व्यक्ति इस प्रक्रिया का साक्षी बन जाता है। वह यात्रा और यात्री दोनों को देखता है। उसका मन रास्ते में खोता नहीं है। धैर्य विकसित करते करते एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति की पूरी ऊर्जा बदल जाती है। उसका चेहरा शांत हो जाता है, उसकी आवाज धीमी हो जाती है, उसकी आंखों में एक गहराई आ जाती है, उसका चलना तक बदल जाता है। उसमें एक कोमलता होती है, एक स्थिरता होती है। लोग उसके पास रहकर भी शांति महसूस करते हैं। यह शांति किसी प्रयास से नहीं आती, यह धैर्य से आती है। जैसे नदी की गहराई में शांति होती है और सतह पर हलचल, वैसे ही धैर्य व्यक्ति को गहरा बना देता है। अधीर व्यक्ति का जीवन तूफान बन जाता है। वह खुद भी अशांत और दूसरों को भी अशांत। धैर्यवान व्यक्ति का जीवन जल जैसा बन जाता है, शांत, पारदर्शी, प्रतिबिंबित। लोग उस जल में स्वयं को देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास होना ही ध्यान जैसा अनुभव बन जाता है। उसकी उपस्थिति एक औषधि है। धैर्य वह शक्ति है जो आपको हर तूफान में संभाल कर रखती है। बाहर कितना भी हंगामा हो, परिस्थितियां कितनी भी बदल जाएं, लोग कितनी ही अपेक्षाएं रखें, धैर्यवान व्यक्ति को भीतर से कोई नहीं हिला सकता। उसकी जड़ें गहरी हैं। वह हवा से नहीं टूटता, वह परिस्थितियों से नहीं गिरता, वह समय से नहीं डगमगाता, क्योंकि उसकी शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। जब मन धैर्य को अपना आधार बना लेता है, तब जीवन की हर घटना एक नए अर्थ में खुलने लगती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांत धारा बहती है जो बाहर के तूफानों से अछूती रहती है। यह वही क्षण है जब तुम समझ पाते हो कि दुनिया में जितनी भी बेचैनियां हैं, वे भीतर की कमी का परिणाम है।
बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं होती। जरूरत सिर्फ इतनी होती है कि भीतर जलता हुआ दीपक स्थिर हो जाए। जिस दिन तुम यह जान जाते हो उसी दिन धैर्य तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, प्रयास नहीं। तब कोई पूछे भी तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे कि तुम धैर्यवान कैसे हो गए, क्योंकि वो कोई उपलब्धि नहीं, वो तो भीतर की चेतना का सहज फूल है। लेकिन यह सहजता तभी आती है जब तुम जीवन के अचानक आने वाले संघर्षों, अपमानों और कठिनाइयों को दुश्मन की तरह नहीं देखते, बल्कि उन्हें शिक्षक की तरह स्वीकार करना शुरू कर देते हो। जो घटना तुम्हें चोट देती है वही सबसे अधिक सिखाती भी है। जो पल तुम्हें भीतर से हिला देता है वही तुम्हारे भीतर छिपी हुई ताकतों को जागृत करता है। जब तुम धैर्य के साथ कठिनाई का सामना करते हो तब कठिनाई तुम्हें खत्म नहीं करती, बल्कि तुम्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देती है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही मनुष्य को जीवन के तजुर्बे तपाते हैं। लेकिन जो धैर्य रखता है वो पिघलता नहीं, परिष्कृत होकर और चमकदार होकर निकलता है। धैर्य का संबंध केवल बाहरी परिस्थितियों से ही नहीं, अपने भीतर की इच्छाओं से भी है। मन चाहता है कि सब कुछ तुरंत मिल जाए, तुरंत बदल जाए, तुरंत सुंदर हो जाए, लेकिन वास्तविक परिवर्तन कभी भी तुरंत नहीं होता। जो भी सुंदर है वह धीरे धीरे पैदा होता है। जैसे एक पौधा धीरे धीरे वृक्ष बनता है, जैसे एक बीज धीरे धीरे फूल बनता है, वैसे ही मनुष्य धीरे धीरे परिपक्व होता है। आज तुम किसी बात को समझोगे, कल उसे जी पाओगे और परसों हम उसका आनंद ले पाओगे। इस पूरे विकास क्रम में धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। यदि धैर्य न हो तो तुम रास्ते में ही लौट जाओगे और फिर सारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। धैर्य का अर्थ है अपने भीतर के परिवर्तन को समय देना, उसे मजबूरी नहीं, प्रेम से होने देना। जैसे कोई मां अपने बच्चे को धैर्य के साथ बड़ा करती है, वैसे ही तुम्हें अपने भीतर को बड़ा करना होता है। कोई भी जीवंत चीज जल्दी में नहीं होती। घास को उखाड़कर तेज नहीं किया जा सकता, सूर्योदय को धक्का देकर जल्दी नहीं किया जा सकता। अस्तित्व के सारे नियम बताते हैं कि जीवन को समय चाहिए, और जो व्यक्ति धैर्य की भाषा सीख लेता है वह अस्तित्व के साथ तालमेल में जीने लगता है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही क्षण तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मोड़ था। जो व्यक्ति धैर्य रखकर उस मोड़ को पार कर लेता है, वजाद तुम्हारे हाथ पर बनाने के सबसे बड़ा मोड़ खा। वह पहले जैसा नहीं रहता। उसके भीतर एक नई दृष्टि पैदा होती है जिसे केवल कठिन अनुभव ही दे सकते हैं। हल्के अनुभव हल्की समझ देते हैं और गहरे अनुभव गहरी समझ। धैर्य यह सुनिश्चित करता है कि तुम गहरे अनुभव से डरकर भागो नहीं, बल्कि उसे जीकर आगे बढ़ो। जब धैर्य अपने चरम पर पहुंचता है तब एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। यह शांति कोई खामोशी नहीं, बल्कि एक आंतरिक संगीत है। तुम जितना धैर्य में गहराई से उतरते हो, उतना ही तुम अपने अस्तित्व के केंद्र के करीब आते जाते हो। वहां पहुंचकर तूफान भी आने दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। परिस्थितियां बदले, लोग बदले, समय बदल जाए, तुम भीतर अपने केंद्र में स्थिर रहते हो। यही स्थिरता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जो भीतर स्थिर है वही वास्तव में मुक्त है। बाहर की कोई घटना उसे डिगा नहीं सकती। और अंत में धैर्य तुम्हें इतना परिपक्व कर देता है कि तुम जीवन को एक उत्सव की तरह जीने लगते हो, क्योंकि अब जीवन तुम्हें डराता नहीं, अब जीवन तुम्हें हिलाता नहीं, अब जीवन तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। तुम्हारा अपना केंद्र तुम्हारा मालिक बन जाता है और जीवन की हर लहर तुम्हारे लिए नृत्य बन जाती है। जब तक धैर्य नहीं आता, जीवन संघर्ष है। धैर्य आते ही वही जीवन एक उत्सव बन जाता है और तुम उस उत्सव में ऐसे नाचते हो
जैसे कोई भार न हो, कोई डर न हो, कोई बेचैनी न हो। किसी भी परिस्थिति में धैर्य मत खो, क्योंकि धैर्य ही तुम्हारे भीतर वह द्वार है जिसके पार स्वतंत्रता है, प्रकाश है, शांति है और वह गहराई है जहां तुम असली अर्थ में जीना शुरू करते हो,